मानव बांधे जाते हैं, तूफान न बांधे जाते हैं, शरीर बांधे जाते हैं, इरादे न बांधे जाते हैं। शरीर बांधे जाते हैं, इरादे न बांधे जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी कैपिटल पर। तो देखिए, आज हम वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि स्क्वायर रूट होता क्या है, वर्गमूल होता क्या है। आपको आशा दिलाते हैं, आप बहुत वर्गमूल पढ़े होंगे, लेकिन आज आपको 110% आशा दिलाते हैं कि आज के बाद, पढ़ने के बाद पूरा जीवन में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इस तरह से पढ़ेंगे कि वर्गमूल आप आज के बाद खिलौना वर्गमूल को कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। तो चलिए, सबसे पहले ये समझना है दोस्तों कि इसके थोड़ा कंसेप्ट है, इसको कंसेप्ट को समझना। अगर आप ये समझ गए ना तो इसको खिलौना बना दीजिए। देखिए क्या है, कह रहा है जिसके अंत में यानी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, उसका पूरा पूरा वर्गमूल का भी नहीं होगा। जिसके अंत में यानी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, उसका पूरा पूरा कभी नहीं वर्ग होता है। क्या कभी नहीं वर्गमूल होता है। तो देखिए ये हो गया। और दूसरा इकाई अंक है और इधर आने की संभावना, इकाई अंक और आने की संभावना। तो इकाई अंक आप ही बताइए दोस्तों कि टोटल अंक कितना होता है। तो टोटल 1 से 9 तक तो होबे करता है, एगो 0 होता है। तो टोटल 10 अंक होता है। 10 से ही पूरा बनता है। 10 हुआ, 50 हुआ, 500, 1000 हुआ, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। टोटल अंक 10 से रहता है, 10 ही से बना जाता है। आप मोबाइल में देखिएगा, कैलकुलेटर में देखिएगा तो 10 से अंक होता है। 1 से 9 तक एगो 0 तो 10 गो होता है। और 10 को तो यही याद रखना है। तो इसमें कह रहा है कि 2, 3, 7, 8 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं बनता। तो इसका मतलब 4 गो ये है, तो ये 4 गो का नहीं बनेगा, तो 6 गो का बनता होगा। अब 6 में देखते हैं कि कौन कौन से होता है। तो इकाई अंक में अगर 0 रहेगा, 0, 1, 4, 5, 6, 9, इसी सब का तो इकाई अंक रहेगा, इसी को तो वर्गमूल बनता है। इकाई अंक रहे तो इसी का वर्गमूल होता है। तो इसको देखते हैं कंसेप्ट क्या है। तो कह रहा है कि इकाई अंक है, आने की संभावना है। अगर इकाई अंक 0 होगा, इकाई अंक 0 होगा तो आने की संभावना 0 या 10 होगा। आने की संभावना 0 या 10 होगा। अगर इकाई अंक 1 होगा तो आने की संभावना 1 या 9 होगा। अगर इकाई अंक 4 होगा तो आने की संभावना 2 या 8 होगा। अगर इकाई अंक 5 होगा तो आने की संभावना 5 या 5 होगा। अगर इकाई अंक 6 होगा तो आने की संभावना 4 या 6 होगा। अगर इकाई अंक 9 होगा तो आने की संभावना 3 या 7 होगा। आप कहिए कि ये क्या है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, ये क्या है, इकाई अंक जो आएगा ना उसके अनुसार हम ये लेते हैं। तो चलिए अब प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि ये है क्या। अगर इसको आप याद कर लेंगे ना तो आपको खिलौना बन जाए। क्या है, तो आइए सबसे पहले सवाल को देखते हैं। देखिए कितना आसानी से बनता है। कहता है कि वर्गमूल बड़ी हार्ड है, हार्ड है। आज के बाद देखना नहीं पड़ेगा दोबारा आज के बाद वीडियो देखने के बाद दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए आपका 2401 का वर्गमूल क्या हुआ, कितना, 2401 का। तो सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। तो वर्गमूल के लिए क्या होता है, वर्ग 2 को रहता था, वर्ग होता है तो 2 अंक छोड़ देना है, 2 अंक छोड़ देना है। अब ये देखिए 24 बच रहा है, 24 बच रहा है। अब 24 में ये देखना है कि किसका वर्ग है, किसके आसपास इसका वर्ग है। तो कहिए कि 25 पूरा पूरा वर्ग होता है, 5 का 25 होता है। तो देखिए 5 का 25 होता है और 4 का 16 होता है। 4 का वर्ग क्या, 16 होता है। तो 25 जो है 24 से ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा नहीं लेना है, या कम लेना है या उसके बराबर लेना है। 24 से कम लेना है या 24 के बराबर लेना है। तो देखिए कम कितना, 10, 4 का होता है, 4 तो 16 होगा। अब 5 के लेते हैं 25 तो ज्यादा हो जाता है, तो 4 के लेना है। तो 4 एगो 4 लिख दिए। अब एगो 4 लिख दिए तो एगो 4 यहाँ भी लिखना है। आप कहिए सर ये 4 लिखे तो समझे, लेकिन ये 4 क्यों लिखे। तो ये 4 इसलिए लिखे कि यही संभावना आने की है, इकाई अंक है, ये संभावना है। अब जैसे क्या हुआ, जैसे अब मान लिया कि इकाई अंक में 0 है, तो 0 है तो आने की संभावना 0 या 10 होता है, 0 या 10 होता है। तो हमको ये पता ना चला कि 0 ले या 10 ले, 0 ले 10 ले। तो यही संभावना बताने के लिए एगो 4 लिखते हैं। अब क्या करिए कि यहाँ पर ही 4 है तो 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखना है दोस्तों कि ये जो 24 है, ये जो 24 है इससे ज्यादा है या कम है। 24 जो है इससे ज्यादा है या कम है। तो कहिए कि 20 से 24 ज्यादा है, तो ज्यादा वाला लेना है, ज्यादा वाला लेना है। तो ये 24 है। अब देखिए इकाई अंक 1 है,
जब इकाई अंक 1 होता है तो आने की संभावना 1 या 9 होता है। जब इकाई अंक 1 होता है तो आने की संभावना क्या होता है, 1 या 9। तो ये देखिए 24 जो है 20 से ज्यादा है तो ज्यादा वाला लेंगे, तो 24 है तो क्या 1 है 9 है तो 9 लेंगे। इसका मतलब ये 49 का है। किसका है, 49 का पूरा पूरा वर्ग है। अगला देखिए क्या है, सबसे पहले 2 अंक वर्गमूल है तो 2 को छोड़ दिए। अब ये जो बच गया 30 है तो इसके नजदीक वाला वर्ग देखना है। इसके नजदीक वाला कौन है, तो पापा जब 25 होता है 5 का होता है और 6 का करता है 36। तो ज्यादा नहीं लेना, काम लेना है या बराबर लेना है। तो 5 का लेंगे तो कितना होगा, पापा जब 25, तो 5 के ले लिए। अब 5 के एगो 5 यहाँ लिखे तो एगो 5 यहाँ लिख दिए। अब 5 ही लिखे, ई संभावना देखने के लिए लिखते हैं। अब जैसे 5 है तो 5 में 5 5 आ रहा है। अब कौन 5 आ रहा है, ये नहीं पता है, तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं संभावना। तो ये 5 है, अब इसको 1 बढ़ा के गुना कर दिए, कितना हो गया, तो 5 छक 30। अब ये देखना है कि ये 30 जो है इससे कम है या अधिक है। तो क्या ये भी 30 है, ये भी 30 है। यहाँ याद रखना है दोस्तों कि अगर ये दोनों बराबर रहेगा तो इकाई अंक जो भी रहेगा उसको लिख देना है। तो ये 55 का है। अगर ये इकाई अंक ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा तो जो इकाई अंक है उसके बाद वही लिख देना है। एराम नहीं देखना है इकाई अंक में क्या आएगा नहीं आएगा, यही जो रहेगा इकाई अंक वही लिख देना है। यहाँ संभावना नहीं देखना है। चलिए अगला सवाल क्या है, अब ये देखिए 2 अंक ले लेते हैं। अब ये है 26, तो 26 किसका ले लेते, पापा जब 25 ले लेते हैं और 6 छक 36 ज्यादा हो जाता है तो कितना का हो गया, 5 का हो गया। इससे काम लेना है या इसके बराबर लेना है, 26 से काम लेना है या 26 के बराबर लेना है। तो देखिए पापा जब 25 होता है 5 के बार, तो एगो 5 यहाँ लिखिए, एगो 5 यहाँ लिख दिए, अब हो गया। अब इसको 1 अंक बढ़ा के गुना कर देना है। तो 5 है तो 6 से गुना कर दिए तो कितना आ गया, 30। अब ये देखना है, इस संभावना बताता है। जैसे इकाई अंक 1 है तो आने की संभावना क्या होता है, 1 या 9। अब जैसे इकाई अंक 4 आ जाता है तो आने की संभावना क्या होता है, 2 या 8। अब इकाई अंक 5 आ जाता है, आने की संभावना 5 या 5। अब इकाई अंक आ जाता है 9 तो आने की संभावना 3 या 7। तो यही संभावना बताता है कि कौन सा आएगा। तो देखिए ये है 26, ये जो 26 है 30 से कम है तो इसका मतलब काम वाला लेना। जैसे देखिए इकाई अंक कितना है, 1 है, तो आने की संभावना क्या होता है, 1 या 9। तो 1 या 9 में कौन बड़ा है, तो 9 बड़ा है, 1 क्या है, कम है। तो देखिए ये जो 26 जो आ रहा है 30 से ज्यादा या कम, तो क्या ये 26 कम है, तो काम वाला लेना है। तो क्या 1 लेंगे, तो क्या है, ये 51 का पूरा पूरा वर्ग है, 51 का हो गया। अगला देखिए इसको समझते हैं। इसको देखिए क्या है, सबसे पहले वर्गमूल है तो 2 के ले लेते हैं। 2 के घेर इसको डाइस कर दीजिए, ठीक। अभी बचा है, इसको देखिए किसके नजदीक है, 158 है, किसके वर्ग के नजदीक है। तो कहिए कि 169 ले लेते हैं तो ज्यादा हो जाता है। 144 12 का होता है तो 144 लेंगे कि जो 158 है तो 44 चलेगा तो 12 को हो गया। चलिए 12 लिख दिए। अब एगो 12 यहाँ लिखे तो 12 एगो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। अब 12 तो 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, कितना 13 से। तो अब गुना कर दिए, कहा करते हैं सर, तो इस संभावना बताने के लिए बार बार यही बता रहे हैं संभावना। इसको आप सेट ही कर दिए तो पता चल जाएगा आपको, तुरंत बनेगा एकदम, सोते सोते बना लीजिएगा महाराज। तो देखिए 12 गुने 13 करिए तो कितना आएगा, 156। अब देखना है कि ये जो 158 है 156 से अधिक है या कम। तो कहीं 158 156 से ज्यादा है तो ज्यादा वाला लेना है। अब कौची ज्यादा लेना है, तो इकाई अंक क्या है, 6 है। जब इकाई अंक 6 आता है तो आने की संभावना क्या होता है, 4 या 6 आता है। आने की इकाई अंक 6 आता है तो आने की संभावना 4 या 6 होता है। तो इसको यही नहीं पता लग रहा कि 4 ले कि 6 ले, तो यही संभावना पता करने के लिए लिखते हैं। तो ये 156 आया। अब देखिए ये 158 जो है 156 से अधिक है तो अधिक लेना है। 4 और 6 में अधिक है तो जो अधिक लेना है। तो कौन लेना है, 4 नहीं 6 लेना है क्योंकि अधिक है। तो 126 का है, ये कितना का वर्ग है, 126 का। अब देखिए इसको देखते हैं। सबसे पहले 2 अंक घेर लीजिए। अब 156 है, कितना है, 156। अब किसका किसका पूरा वर्ग है तो देखते हैं। तो 12 का करते हैं तो 144 होता है और 13 करते हैं तो 169 तो ज्यादा हो जाता है। 169 156 से ज्यादा हो जाता है। तो किसको करेंगे, 12 के ले लेते हैं, 12 ले लिए। अब यहाँ को 12 लिख देते हैं, चलिए हो गया। अब गुना 12 तो 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, 13 हो गया। अब इसको गुना करें 12 गुना 13 तो 156 आया, कितना है, 156। अब देखना है कि ये जो 156 है और ये भी 156 है तो ये दोनों एक दूसरे का बराबर है। देखिए जब आपको बोले थे यहाँ पर ही, देखिए यहाँ बोले थे कि अब जब बराबर आएगा तो क्या करना है, जो इकाई अंक मेरा है वही लास्ट में लिख देते। तो लास्ट में क्या है, इकाई अंक 5 है तो 5, इसका मतलब 125 का पूरा पूरा वर्ग है दोस्तों, 125 का पूरा पूरा वर्ग है। अगला देखिए, अरे खिलौना बना दीजिए। अगला क्या है देखिए, 2 अंक ले लिए।
अब ये 58 है, तो 58 किसके है? अब 10 के कार्य पूरा पूरा वर्ग देखना है, इसके नजदीक बोला, इसके नजदीक में देखना है कि कौन सा वर्ग पूरा पूरा है, इससे काम देखना है। तो कहिए कि 10 के करेंगे तो 10 के ज्यादा ज्यादा के 100 हो जाता है, तो 98 100 ज्यादा हो जाता है। अब कहिए कि 9 को करते तो 9 81, हाँ तो 9 के ले सकते हैं, 9 हो गया तो यहाँ भी एगो 9 लिखना है। अब 9 लिखना है तो यहाँ एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, कितना होगा? 90 आ गया। अब आपको ये देखना है कि जो 98 है 90 से कम है या अधिक, तो कहे 98 90 से ज्यादा है, तो ज्यादा वाला लेंगे। तो आप जानते हैं कि इकाई अंक 1 होता है, तो आने की संभावना क्या होता है? 1 या 9 होता है, 1 या 9 होता है। तो देखिए 98 90 से ज्यादा है तो ज्यादा रहेगा, ये देखिए ऊपर में जो जितना ज्यादा रहेगा वही लेना। अगर कम रहता था कम ले लेंगे, तो इकाई अंक 1 रहेगा, इकाई अंक तो आने की संभावना 1 या 9। अब ये डिसाइड करना कि 1 ले या 9 ले, तो ये देखना है कि जब अधिक रहेगा तो अधिक वाला लेंगे, कम रहेगा तो कम लेंगे। किससे? इससे। तो देखिए 90 से अधिक है तो अधिक वाला लेंगे, तो 1 नहीं 9 लेंगे। इसका मतलब ये 99 का पूरा पूरा वर्ग है। किसका है? 99 का। अगला देखिए, इसको में देखते हैं क्या है। करा 1236 का क्या होता है? तो सबसे पहले 2 अंक तो घेर लेते हैं। अब ये 12 है, तो 12 किसका वर्ग होता है? तो 12 किसके आसपास में वर्ग होता है? तो देखिए, तो कहिए कि 3 का होता है, 3 या 9 होता है, 4 के करेंगे 4 तो 16 ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब 3 का होगा। कितना? 3। इसे काम लेना है या बराबर लेना है, ज्यादा नहीं। तो देखिए ये 3 हो गया, इसको 1 अंक से बढ़ा के गुना कर दीजिए 12, तो कितना हुआ? 4 या 12। अब देखिए ये करना पड़ेगा, ये आपको पहले करते हैं संभावना बताने के लिए। तो देखिए ये भी 12 आ गया, ये भी 12, तो ये दोनों जब बराबर रहेगा तो जो इकाई अंक 6 है तो इसका मतलब ये 6 हो गया, 36 हो गया। जो इकाई अंक रहेगा वही उठा कर रख देना। कितना है? 36 का पूरा पूरा है। अगला देखिए क्या है, जादू कर देंगे महाराज। ये कितना है? 64 न है। अब 64 है, कितना है? 64 हो। अब इसको देखना है 17, 2 को घेर दिए, क्योंकि वर्गमूल है तो 2 को घेर देना है। ठीक। अब 17 तो किसका है? तो कहिए 4 तो 16 होता है। अब 4 तो 16, 25 ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब 4 लेते हैं। 4 तो 16, ये 17 है तो कम है, तो 4 हो गया। अब इसको 1 अंक बढ़ा के गुना कर दिए 5 से, तो कितना हो गया? 20। अब ये देखना कि 17 जो है 20 से कम है अधिक, तो कहिए 17 कम है 20 से, तो काम वाला लेना। आ देखिए इकाई अंक कितना है? 4। अब 4 इकाई अंक रहता है तो आने की संभावना क्या होता है? देखिए 2 या 8 होता है। 4 इकाई अंक रहता है तो आने की संभावना 2 या 8 होता है। अब ये डिसाइड करना है कि 2 होगा कि 8 होगा, तो कैसे पता चलेगा? देखिए अभी जो 17 है ये देखना है कि इससे अधिक है या कम है। अगर ये अधिक रहेगा, इससे ये अधिक रहेगा तो अधिक वाला इकाई अंक, अगर कम ही रहेगा तो कम वाला लेना है। तो देखिए 17 है 20 से कम है, ये जो 17 है 20 से कम है तो कम वाला लेना है। तो 4 इकाई अंक रहता था आने की संभावना कितना? 2 या 8, तो कम वाला लेना है। तो इसका मतलब 42 का पूरा पूरा वर्ग है, 42 का पूरा पूरा वर्ग है। अब देखिए 961 है, 2 अंक घेर दिए। अब किसका है? देखिए तो 4 से 16 ज्यादा होता, 3 या 9 होता, हाँ बराबर आ रहा तो ले लेंगे। अब 3 हो गया, 1 बढ़ा के गुना कर दे, कितना हो गया? 4। अभी 12 आ गया। अब देखिए अभी जो 9 है, ये 9 है 12 से कम, तो कम वाला लेना है। अब इकाई अंक 1 है तो आने की संभावना क्या होता है? 1 या 9, 1 या 9, तो क्या लेते हैं? ये कम है तो कम, इसका मतलब 31 का ही पूरा पूरा वर्ग है, 31 का वर्ग है। अगला देखिए 324, 324, देखिए 324 न है, इसको देखिए 2 अंक ले लेते हैं। अब यह 3, तो 3 किसका है? अब कहिएगा 2 का करेंगे 2 2 4 ज्यादा हो जाता है। अब 1 का करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 ले लिए, ठीक है। यहाँ भी 1 ले लेते हैं, 1 स्क्वायर लेते हैं। अब 1 के गुना कर दीजिए 200, 1 को बढ़ा के, तो कितना आ गया? 2। अभी देखना है कि जो 3 जो है 2 से अधिक है कम, तो कहिए अधिक है तो अधिक वाला लेने। अब 4 इकाई अंक है तो आने की संभावना क्या होता है? 2 या 8 होता है। अब 2 लेना कि 8 लेना है, यहाँ से डिसाइड करना है। तो जब ये अधिक रहेगा तो अधिक लेना है, और कम रहेगा तो कम लेना। किससे? इससे। तो ये 3 अधिक है तो कौन लेंगे? तो 2 या 8 होता है ना, तो 8 लेंगे। इसका मतलब 18 के पूरा पूरा वर्ग है, 18 का है। देखिए 484, 2 अंक घेर लिए। अब 4 है तो किसका लेते हैं? तो ये 2 का होगा, 2 ले लेते हैं। 3 ले लेते हैं तो ज्यादा 6 हो जाएगा। अब इसको बढ़ा दीजिए 1 अंक से, गुना कर दीजिए बढ़ा के, तो ये हो गया 6। अब 6 जो है ये देखिए 4 जो है 6 से कम है तो कम वाला लेना है। अब देखिए 4 इकाई अंक रहता तो आने की संभावना 2 या 8, तो देखिए काम हो रहा था कितना? कम वाला लेना है, तो यह गया 22 का। ये 22 का पूरा पूरा वर्ग है। अब देखिए 625 के आप जानते होंगे, लेकिन देखिए कैसे निकलता है। आप कितनों बड़ा लाइए ना वर्गमूल, एकदम इजी से बनेगा। देखिए 2 अंक ले लिए।
अभी छो न है जी, अब देखते हैं तो किसका होगा, 3 3 9 ज्यादा हो जाता है तो 2 दूनी 4 ले लेगा, हाँ चलेगा। अब 2 के लिए, अब 2 है तो 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, तो 3 हो गया तो ये 6 हो गया। अब देखिए ये भी 6 हो गया, ये भी 6 होगा। आपको बताए थे कि जब ये दोनों बराबर होगा तो जो का यहाँ का क्या मूल के लिख दीजिए, 25 का पूरा पूरा वर्ग है, कितना है 25 का है। अब देखिए आपको ये समझना है दोस्तों कि देखिए जब 0 रहता है तो आने की संभावना 0 या 10, 1 रहता तो आने की संभावना 1 या 9, 4 रहता तो आने की संभावना 2 या 8, 5 रहता तो 5 या 5, 6 रहता तो आने की संभावना 4 या 6, 9 रहता तो आने की संभावना 3 या 7। ये होता है। आपको ये सबसे बड़ी ध्यान देना है कि देखिए ये जोड़ने पर इसका योग 10 हो रहा है, इसका भी योग 10 हो रहा है, इसको भी 10 हो रहा है, देखिए इसको भी 10 हो रहा है, इसका भी 10 हो रहा है, इसका भी 10 हो रहा है। तो आपको यहाँ ध्यान याद करने के लिए की ध्यान रखना है कि इसको जोड़ने पर इसका योग 10 से 10 आता है, देखिए 10 है 10 है 10 है 10 है 10 है। तो ये आपको ध्यान देना है और ये इंटरेस्टिंग चीज है, इसको आप याद कर लीजिएगा ना तो वर्गमूल हम आसानी से समझ सकते हैं। और आई होप आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मोटिवेट स्टडी कैपिटल से जुड़िए। और आने वाला समय में बेहतरीन कंटेंट देंगे और बेहतरीन पढ़ाएंगे, और यही कहेंगे कि आप लोग इससे जुड़िए और सिलेक्शन भी पक्का होगा। और गारंटी कहते हैं कि आप अगर 2-3 महीना जुड़ जाइएगा ना तो आप माइक में बादशाह बना देंगे, बादशाह। और यही कहेंगे कि इसको लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद।